नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। अभी हम रुड़की के सिविल लाइन में और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दीपावली मेला लग रखा है। और दीपावली मेला जो है रोटरी रुड़की अपर गंगेश की तरफ से यहाँ पे लगाया गया है। और हम बात करेंगे जो रोटरी क्लब के सदस्य हैं उनसे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस मेले को लेकर, क्योंकि यहाँ पर शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां इस मेले में मौजूद है और वो यहाँ शॉपिंग करने पहुंची हैं और रोटरी क्लब के सदस्य भी हैं, पदाधिकारी भी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये अपर गंगेश की तरफ रोटरी क्लब की तरफ से यहाँ पर दीपावली मेला लगाया गया, किस उद्देश्य से मेला लगाया गया है? अपर गेंजेस जो है ये रुड़की का बहुत सबसे नया क्लब है। और इसमें जो जितने रोटेरियंस हैं या जो मेंबर्स हैं इसके, वो सब वो हैं जिनकी उम्र 35 साल एवरेज एज है, शायद उससे कम हो। तो इनके अंदर बड़ा जोश है। और इन्होंने एक ये प्रोग्राम बनाया कि एक हम मेडिकल वैन बनाएंगे। ये हमारे जो पीडीजी हेमंत जी यहाँ पर खड़े हैं, इन्होंने एक सेहत वैन बनाई है गढ़वाल में। उसी तरह से एक मेडिकल वैन बनाएंगे जो गांव में जाके और हफ्ते में एक बार या दो बार जाके उपचार करा करेगी। और जिसमें कुछ क्लब के सदस्य जो डॉक्टर हैं और बाहर के डॉक्टर लेके वहाँ जाके बेसिक उपचार करेंगे और उनको बेसिक दवाएं दिया करेंगे। तो ये इनका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके लिए इन्होंने ये फंड रेजर किया है। और इससे जो भी आमदनी होगी वो सारी की सारी उसी में इस्तेमाल होगी, कोई क्लब में या किसी और कार्य में इस्तेमाल नहीं होगी। ऐसा मुझे प्रेसिडेंट निधि शांडिल्य ने आश्वासन दिया है। बात करेंगे निधि मैडम से भी, वो क्या कहना चाहती है, क्योंकि जिस तरह सर ने बताया कि जो इस मेले से एकत्र किया जाने वाला धन रहेगा, जो यहाँ पर कमाई होगी इस मेले से, उसको मेडिकल वैन के रूप में यहाँ से उसको पूरा किया जाएगा। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ पे आज ये? हम यही संदेश देना चाहते हैं सबको कि ये एक फंड रेजर इवेंट है। इसमें हम सभी जो ट्रेडर्स आए हैं और जितने लोग अपने सामान का डिस्प्ले करने के लिए आए हैं, उन सब से और बहुत सारे एडवर्टाइजर से हमने डोनेशंस मांगे हैं। और ये डोनेशन इकट्ठे करके हम एक, जैसा कि सर ने बताया, एक मेडिकल वैन बनाना चाहते हैं। हमारे इंस्पिरेशन हेमंत सर हैं। इन्होंने एक ऑलरेडी मेडिकल वैन एक रोटरी का चल रहा है, उसी तरह से हम इस बार गाँव में ले जाना चाहते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके किए गए कार्यों से प्रेरणा लेते हुए रोटरी और गंगेश के जो यूथ है, जो यूथ के सदस्य हैं, उनके द्वारा ये कार्य किया गया है इस चीज को लेकर? सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे जो प्रेसिडेंट निधि को और मुजीब जी को, असिस्टेंट गवर्नर मित्तल जी और जितने भी सदस्य हैं अपर। जैसा बताया कि सब यंग नया क्लब है और नई ऊर्जा के साथ ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं पिछले एक साल से। और अब जो इसके अंदर जो ऐसे बताया मुजीब जी ने, जो मेडिकल वैन गांव में जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे, एक तो उनका सबसे डायग्नोसिस किया जाएगा क्या क्या बीमारियां हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हो सकती हैं जो टेली उससे ठीक ना हो पाए वैन के अंदर ही। तो इसके अंदर टेली मेडिसिन का भी मैं इनको, जो जैसे हमारी वैन चल रही है जो पहाड़ों में चल रही है पौड़ी में, वहाँ पर उसके अंदर टेली मेडिसिन के द्वारा अच्छे अच्छे डॉक्टर्स का कंसल्टेंसी की जाएगी और उनको घर बैठे ही इलाज प्राप्त होगा। टेली मेडिसिन में क्या होता है कि जो उसके अंदर ऑनलाइन इक्विपमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से उसके मॉनिटर वगैरह सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। वो सारा वहीं बैठ के मॉनिटर के द्वारा अपने क्लिनिक में ही देख सकते हैं उनकी प्रॉब्लम्स। और उसके अलावा फिर वहीं से मेडिसिन, क्योंकि डॉक्टर का आना पॉसिबल नहीं होगा हर छोटे छोटे गांव में जाना, वो अपने क्लिनिक से बैठ के ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर, ये जो वैन, मेडिकल वैन आप बता रहे हैं, ये लगभग इसकी कितनी कीमत रहेगी, कितना इसमें लगभग खर्चा आ जाएगा जो बनाना है? ये करीब इसके अंदर जो खर्चा आएगा लगभग, मेडिकल वैन में तो इतना खर्चा नहीं है, लेकिन खर्चा है डॉक्टर्स का जो जाके वहाँ दवाइयाँ देंगे। मेडिकल वैन जो है करीब वो तो 7-8 लाख की आ जाएगी वो तो। तो ये जो मेला है ये कुछ अलग ही मेला है, क्योंकि जो मेले होते हैं वो खरीदारी के लिए और शॉपिंग के लिए होते हैं, लेकिन जो इससे खरीदारी होगी, जो इसकी कमाई रहेगी, वो संस्था के पास आएगी। संस्था इसके लिए उन लोगों के लिए काम करेगी जो लोग अब तक या तो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाते थे या अपना इलाज नहीं कर पाते थे। उनके लिए सुविधा बहुत बेहतर रहेगी, क्योंकि रोटरी की जो सुविधा है वो हमारे सर के द्वारा बताया गया है कि उनको ये सुविधा दी जाएगी। हमारे साथ रवि सर भी हैं, उद्योगपति हैं भाई शहर के। सर, आप क्या सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि रोटरी से अलग भी आप सहयोग करते रहते हैं सामाजिक संस्थाओं को, आपका क्या सहयोग रहेगा? मैं करना चाहूँगा, रवि जी की बात करी, जब ये पहला प्रोजेक्ट हुआ था मेडिकल वैन जो हमारा टेरी का चल रहा है, उस वर्ष में रवि जी ही प्रेसिडेंट थे। और जब उन्होंने ये, हमने उसके पैसे उसके इकट्ठे किए और मैचिंग ग्रांट के द्वारा हमने प्रोजेक्ट किया। तो एक बड़ा अच्छा एक कंसेप्ट है जिसके अंदर बहुत दूर दूर लोगों को फायदा होता है। उस मेडिकल वैन के द्वारा अब तक 10,000 पेशेंट्स को देखा जा चुका है। उसका कंक्लूजन अगले महीने होगा और मोस्ट लाइकली सीएम आके वहाँ करेंगे। टिहरी के अंदर जो वैन चल रही है वो हमारी टीएचडीसी के साथ चल रही थी, और जिस वर्ष ये शुरू हुआ था प्रोजेक्ट, उस वक्त रवि प्रेसिडेंट थे।
सर रुड़की का प्रोजेक्ट कब तक शुरू हो जाएगा फिर ये? सर पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा अपर गंजेस की टीम को कि उन्होंने ये नया एंडेवर करा है। रुड़की में दिवाली फेट जो है कई साल बाद हो रहा है और जो इस दिवाली फेट का जो पर्पस है, जैसे कि अभी बताया है कि मोबाइल सेहत वैन है, सिर्फ यही नहीं, आप यहाँ देखेंगे ज़्यादातर नए एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पर। तो जो बिज़नेस प्रमोट करने का है, जो नए अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने जो अभी शायद बहुत इस्टेब्लिश दुकान नहीं है, उनको अपना बिज़नेस प्रमोट करने का यहाँ मौका मिल रहा है। वो एक नया हमारी अप्रोच रही है इसके अंदर, जो कि नए से नए लोगों को यहाँ पर ये दिया जाए, स्टॉल दिया जाए, जिससे कि वो अपना पिकअप कर सकें। रोटरी का इस बार जो हमारे गवर्नर है वीपी काल्टा जी, उनका नारा है रोटरी चले गाँव की ओर। एंड दिस इज़ व्हाट द प्रोजेक्ट इज़ ऑल अबाउट कि जो मोबाइल सेहत वैन जो है वो गांव की ओर जाना चाहते हैं कि रोटरी की जो सर्विसेज हैं वो शहर के साथ साथ गांव की तरफ जानी चाहिए, जहां शायद जो जहां हॉस्पिटल नहीं है, जहां हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, अपना स्पैन बढ़ा सकते हैं। तो वो उस तरफ डायरेक्शन करने के लिए ये एक फंड है। जितना फंड इसमें आएगा वो तो आएगा ही, बाकी सब लोग हम लोग जो हैं वो सब उसको पूरा करके ये मोबाइल वैन पूरी कर देंगे। तो जितना भी यहाँ से फंड आएगा प्लस जो भी और जरूरत होगी वो हम सब पूरा करेंगे। बिल्कुल सर आज इस मेले में कितनी ऐसी दुकानें लगाई गई हैं जो यहाँ के लिए हम लोग का साबित रहे? अप्रॉक्सीमेटली यहाँ अराउंड 30-35 के बीच में है सर दुकानें, जो इस तरह का है, जिसमें से मेरे ख्याल से अराउंड 6-7 फूड की दुकानें हैं और जो गिफ्ट्स वगैरह की दुकानें हैं वो सर अराउंड मिला के अराउंड 20 के करीब हैं। तो 20-22 दुकानें ऐसे हैं जो ज़्यादातर जिसमें नए एंटरप्रेन्योर्स हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको दुकानें फ्री दी गई हैं, क्योंकि जो एक तरह से डेफ एंड डम वाले में आते हैं, उनकी जो हुनर है हमने देखा है, निधि जी ने देखा है उनका, और उन्होंने ये कोशिश करी कि उनको फ्री दुकानें दें, जिससे कि उनका उनका रोजगार से ज़्यादा उनकी जो प्रतिभा है वो सबके सामने आ सके। तो देखिए प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि स्वयं का जो रोजगार है उसको भी बढ़ावा देना चाहिए, उसको लेकर भी मेले में यहाँ पर दुकानें लगाई गई हैं। उन दुकानों से बिल्कुल भी कोई खर्च संस्था के द्वारा नहीं लिया गया है, लेकिन जो संस्थाएं अपने प्रोडक्ट को बेच रही हैं उनके द्वारा यहाँ से उनका खर्च लिया गया है, और जो भी यहाँ से अर्निंग होगी उसको लिए मेडिकल की जो सुविधा है उसको वहाँ पर खर्च किया जाएगा। पर आपको बताएं यहाँ पे जो प्रोडक्ट है दीपावली पे हम किसी को उपहार देते हैं उसके लिए भी यहाँ पर एक काउंटर लगाया गया है। जो ओनर है मैम से बात करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे। आज ही आप जरा यहाँ पर कौन कौन से गिफ्ट आप यहाँ पर बता रहे हैं मेले में? यहाँ पर हमने एक्चुअली अभी तो दिवाली के स्पेशल लगा रखा है, पर हम सारे कस्टमाइज़ फॉर बर्थडेज़ है, एनिवर्सरीज़ है, या बच्चों के बर्थडे पार्टी रिटर्न गिफ्ट है, वो सब हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे ये फूड हैम्पर है, आपको किसी को फूड हैम्पर देना है तो वो दे सकते हैं। ये जैसे कि वो एनिवर्सरी वाला है, इधर ही है जी, इधर ही। कोई बात नहीं, एक ये जैसे ये है, ये आप एनिवर्सरी के लिए दे सकते हैं किसी को भी, वो सब कस्टमाइज हो सकता है यहाँ पर हमारा। मार्केट के प्राइस में और यहाँ के प्राइस में कुछ अंतर वगैरह रहेगा? हमने नहीं रखा है हमारा, हाँ, नो डिफरेंस इन मार्केट प्राइस है यहाँ पर, वो सेम ही है हमारे लिए। जो मार्केट में वही, हाँ, जो मार्केट में मिलेगा वो यहीं मिलेगा। कितनी रहेगी? इसकी रहेगी अप्रॉक्सीमेटली 3000। 3000 रुपये। हमने रेड रोजेस लगा रखे हैं, फिर रोशे लगा रखे हैं, तो रेड रोजेस तो वैसे भी महंगे ही होते हैं, तो उसकी प्राइस अलग अलग प्राइस है। आप इसको कस्टमाइज करवा सकते हैं, किसी को आपको जैसे 50th एनिवर्सरी पे देना है तो हम शैम्पेन की बोतल लगा के डेकोरेट कर सकते हैं, वो सब है। एक एनिवर्सरी पे आप रेड रोजेस का बना के दे सकते हैं, बुके ना देकर हम ये दे सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं इसमें। है ये मार्केट में है नहीं, रुड़की मार्केट में अभी आया नहीं है, तो इसलिए हमारे मार्केट से प्राइजेस बिल्कुल अलग रहेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट अभी रुड़की में नहीं है। ओनली यहाँ आपको चॉकलेट हैम्पर्स मिलेंगे, हम हर चीज़ में आपको कस्टमाइज करके दे रहे हैं। यदि आप इस दीपावली मेले में आ रहे हैं तो खाना भी बहुत जरूरी है भाई, और खाना है तो बाप ऑफ रोल। जी हाँ, हमारे साथ भाटिया जी है, इनका रुड़की टागिज पे भी दुकान है और बहुत मशहूर इनकी जो रोल है, एग रोल, पनीर रोल, आलू रोल। आज यहाँ कौन कौन से रोल है जी? आज हमारे पास प्योर वेज है, यहाँ पर आलू रोल, वेज रोल, पनीर रोल, मलाई चाप रोल, तंदूरी पनीर रोल, काफ़ी आइटम्स हैं हमारे पास वेज की। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा हमारे पास यहाँ तो अभी वेज ही हैं, सारे काठी रोल्स हैं, ये ब्रांडी काठी रोल्स का है सारा। और इसका नाम हमने पढ़ा बाप ऑफ रोल, ये क्यों? इसलिए बाप ऑफ रोल्स ये मैम बताएंगे आपको। जी मैडम, अरे आप ही बता दो। चलिए, क्योंकि बाप है रोल्स का, दैट इज माय बाप ऑफ रोल्स। और हमारी ब्रांड, हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी है जिसकी वजह से हमने इसका नाम बाप ऑफ रोल्स रखा, ताकि लोगों को नाम ही पढ़ के समझ जाए कि क्या है। सबके बाप का बाप यही मिलेगा रोलों में। जी जी जी। तो भाई अगर आपको भी खाना है बाप ऑफ रोल तो चले आइए भाटिया जी की
इस शॉप पर जो कि मेले में है। और यहाँ पर अगर परमानेंट अगर आप खाना चाहते हैं, डेली खाना चाहते हैं, तो रुड़की टागिच पे ही इनकी अपनी शॉप है।